हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में समांतर श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, समांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक और ऋणात्मक या डॉट डॉट भी हो सकता है। तो बच्चों, इसमें दिया हुआ है आपको धनात्मक, ऋणात्मक और डॉट डॉट भी हो सकता है। तो धनात्मक, ऋणात्मक पहला ऑप्शन में 0, दूसरा ऑप्शन में बी में 1 और सी में 2 दिया हुआ है और डी में 3 दिया हुआ है। तो बच्चों, आपको दिया हुआ है सार्वंतर धनात्मक और ऋणात्मक होता है। और क्या हो सकता है? तो आप जानते हैं सार्वंतर यदि 3 और 3 रहेगा तो इसका सार्वंतर या 3 ही रहे तो इसका सार्वंतर हमेशा 3 - 3 = 0, अर्थात सार्वंतर इसका 0 होगा बच्चों। तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समांतर श्रेणी पाठ तीसरा भाग का नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 है तो छम्मा पद क्या होगा बच्चों? दिया हुआ है बच्चों, n पदों वाले समांतर श्रेणी यानी AP का योग n² + 2n + 1 है तो छम्मा पद क्या होगा? ऑप्शन ए में है बच्चों 48, ऑप्शन बी में है 49, ऑप्शन सी में है बच्चों 50 और ऑप्शन डी में है बच्चों 51। तो आपको दिया हुआ है AP का योग दिया हुआ है n² + 2n + 1 दिया हुआ है और आपको मांग रहा है छवां पद, अर्थात आपको n = 6 दिया हुआ है बच्चों। इसको आप ऑप्शन से n = 6 दिया है बच्चों, 6 का स्क्वायर कर दें, n = 6 मान रख के 6 का स्क्वायर कर दें बच्चों। 2 × 6 + 1, 6 का स्क्वायर 36 होगा बच्चों और 2 × 6 12 होगा बच्चों और 1, अर्थात इसको ऐड करेंगे तो बच्चों 49 होगा। इसलिए इसका आपको आंसर हो जाएगा बच्चों 2 का बी 49। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, -10 -6 -2 2 डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या है, अर्थात पदों की संख्या क्या है? ए में दिया हुआ 12, बी में 13, सी में 14, डी में 15 दिया हुआ बच्चों। तो इसका निकालें बच्चों, a = -10, d = निकाल दें -6 -10, अर्थात -6 + 10 = 4, d = 4 आया बच्चों और tn आपको दिया हुआ है 34। तो अब tn बराबर आप लिखे बच्चों a + n - 1 × d। आपको पदों की संख्या अर्थात n निकालने कहा जा रहा है। तो 34 = -10 + n - 1 × 4। 34 = -10 बच्चों 4n - 4, तो ये हो जाएगा आपको 34 + 10 = 4n - 4। अब -4 को इधर ले चलें, जिस तरह से -10 को इधर ले आए तो 10 हो गया, प्लस में हो गया बच्चों। उसी तरह -4 इधर ले जाएंगे तो 34 + 10 + 4 = 4n हो जाएगा बच्चों। 4n = आपको हो जाएगा 48 हो जाएगा बच्चों। देयरफॉर n = 48/4 होगा 12, n = बच्चों 12 हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है 6 13 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद क्या है? ए में 104, बी में 111, सी में 118, डी में 125। तो बच्चे इसे बनाने के लिए आप इसे लिखें 6 13 20 डॉट डॉट 216, ए = 6, डी = 13 - 6 7 और tn = 216 है बच्चों। तो सर्वप्रथम tn निकालेंगे, a + n - 1 × d होगा। 216 = 6 + n - 1 × 7, 216 - 6 = n - 1 × 7, 210 = n - 1 × 7, n - 1 = 210/7, 7 या 21 30, n - 1 = 30, देयरफॉर n = 30 + 1 = 31। अब बच्चों सर्वप्रथम हम AP का मध्य पद
पद निकालेंगे तो मध्य पद बराबर होता है n + 1/2 इक्वल टू 31 + 1/2 16 32/2 इक्वल टू 16 इक्वल टू यहाँ 16 AP अर्थात ये n अब फिर से निकला बच्चों। अब आप फिर से Tn निकाल दें a + n - 1 इंटू d 6 + 16 - 1 इंटू 7 6 + 15 × 7 6 + 105 बराबर 111 बच्चों ये सवाल ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में भी हो सकता है क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन जो है लॉन्ग टाइप से दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा बच्चों 111। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 ... का nवां पद क्या होगा। पहला ऑप्शन में 19 + 5n, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ 18 + 5n, तीसरा ऑप्शन में दिया 19n, चौथा ऑप्शन दिया हुआ बच्चों 19 - 5n। तो सवाल लिखें बच्चों 14 9 4 -1 -6 ... का nवां पद बच्चों। क्वेश्चन लिखे बच्चों 5 का 14 9 4 -1 -6 ... का nवां पद खरा निकालने। तो इसको कुछ नहीं Tn निकालेंगे बच्चों a + n - 1 इंटू d लिखेंगे। a आपको दिया हुआ 14, d इक्वल टू हो गया 9 - 14 इक्वल टू -5, तो 14 + n - 1 इंटू -5 यहाँ लिख दें बच्चों। 14 प्लस माइनस माइनस होगा -5n हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस 5 होगा बच्चों, ये प्लस ये भी प्लस, 14 5 19 19 -5n होगा बच्चों। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an = 9 - 5n है तो a7 का मान होगा। a में 2, b में 4, c में -26, d में -25। तो बच्चों यहाँ an = 9 - 5n। अब a7 = 7 का मान करा तो एक जगह n के जगह पर 7 लिखते हैं a7, तो 9 - 5 × 7 n के जगह पर भी यहाँ 7 हो जाएगा बच्चों। 9 - 35 = -26 आंसर होगा बच्चों, अर्थात 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया है यदि समांतर श्रेणी AP का सामान्य पद 5n - 7 है तो प्रथम पद क्या होगा। a में 0, b में 1, c में -2, d में 2। तो बच्चों सर्वप्रथम इसका आप क्वेश्चन लिखें। ये मान लीजिए कि समान पद यानी Tn = 5n - 7 दिया हुआ है, और इसमें तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद मांग रहा है, तो अर्थात प्रथम n = 1 2 3 ... रखेंगे बच्चों। तो ये पहला पद 1 रखे हैं तो इसलिए इसका मान 1 रखेंगे सबसे पहले। 5 × 1 -7, 5 - 7 = -2, अर्थात बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 तथा nवां पद an है तो a17 - a13 का मान क्या है। a -2, b में -8, c में 4, d में 6 है बच्चों। तो इसे सर्वप्रथम आप सवाल लिखें बच्चों, आपको मांग रहा है a17 - a13 बराबर क्या होगा। चूँकि समांतर श्रेणी का सार्वंतर 2 और nवां पद an है, तो बच्चों इसे आप an या Tn बात बराबर नहीं होता बच्चों। an = a + n - 1 इंटू d लिख लें बच्चों। तो a n के जगह पे 17 रखें बच्चों, a + 17 - 1 इंटू d, a + 16d हो जाएगा बच्चों, a17, और a13 दूसरा रखें बच्चों, तो a + n - 1 इंटू d, a + 13 - 1 इंटू d, अर्थात a + 12d। चूँकि d = आपको दिया हुआ है -2, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि सार्वंतर आपको -2 दिया हुआ है, अर्थात d बराबर दिया हुआ -2 बच्चों। जब d बराबर -2 दिया हुआ है
तो आप A17 बराबर लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 16 इंटू -2 डी का मान रख दिए A माइनस 32 होगा। A13 बराबर आप लिख सकते हैं A प्लस 12 इंटू -2 तो A माइनस 24 हो जाएगा बच्चों। अब आपको A17 का मान आया है A माइनस 32 बच्चों, और ये माइनस A13 का मान आया A माइनस 24। तो आप लिख लें A माइनस 32 माइनस A प्लस 24 माइनस A प्लस A काट दें, माइनस 32 प्लस 24 इजकल टू -8 आंसर होगा बच्चों। अर्थात 8 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर B -8। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ, यदि किसी समांतर श्रेणी AP का nवां पद A10-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? A30, B35, C50 और D54। तो बच्चों इसे आप लिख लें सर्वप्रथम Tn इजकल टू 8n-2 लिखें, nवां पद यही हुआ, और इसमें मांग रहा है n इजकल टू आपको 7 दिया हुआ है, 7वां पद अर्थात 7 दिया हुआ है। तो यहाँ आप क्या कर दें, n के बदला में 8 इंटू 7 माइनस 2, 8 7 56 माइनस 2 अर्थात 54 आपका इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों 9 का आंसर हो जाएगा 54। अब आज का लास्ट और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है बच्चों। दिया है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका 5वां पद 25 है तो इसका सारवंतर क्या होगा? A में 2, B में 3, C में 4, D में 6। चूँकि आपको दिया हुआ है दूसरा पद आप निकालते हैं क्या? पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, इस तरह से होता है, तो इसलिए दूसरा पद हो जाएगा बच्चों A प्लस D इजकल टू आपको 13, और 5वां पद A प्लस 4D इजकल टू हो जाएगा बच्चों 25। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया बच्चों। इक्वेशन के आधार पर इसे निकालेंगे, और इक्वेशन में जब दो समान चर हो तो उसमें कुछ नहीं, घटाने पर लिख दें, घटाने पर जब भी लिखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस ऑलरेडी है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होगा बच्चों। और उसके बदला में ये चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, घटाने पर माइनस हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, -4D अब हुआ, और -4D में से D जाएगा तो माइनस यहाँ 3D बचेगा बच्चों, और -25 में से 13 जाएगा तो -12 बचेगा बच्चों। इसीलिए D का मान हो जाएगा बच्चों -12 बट -3, 3 चौके 12, माइनस कट गया 4, D इजकल टू हो गया बच्चों 4। आपको मांग क्या रहा है? सारवंतर को ही D करते हैं बच्चों, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 10 का C आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, और मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।